नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के सारे प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के सारे प्रश्न आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में पहला प्रश्न कह रहा है, 2 वर्ष बाद 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि 72,900 है, मूलधन क्या है। आपसे मूलधन पूछ रहा है क्या है, जो कि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई राशि 72,900 हो गया है। तो ये 72,900 क्या है आपका, ये 72,900 आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन ये निकालने का फार्मूला होता है, जो कि होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ठक में 1 + p r/100 पे पावर n। अब इस पे पूरे पे पावर होल पावर n है। तो अब इस फार्मूले के मदद से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 72,900, तो इसके जगह पे हम लोग 72,900 लिखेंगे। अब फिर मूलधन आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, तो यहाँ पे मूलधन आपको ज्ञात करना है। और फिर दर इसमें जरूरत है, तो दर यहाँ पे दिया हुआ है 8%। जो परसेंटेज में दिया रहता है वही हमारा दर है, तो यहाँ पे दर 8% यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लोग 8% रखेंगे। अब फिर समय की जरूरत है इस फार्मूले पे रखने के लिए, तो समय यहाँ पे हम लोग को 2 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 वर्ष लिखेंगे और इस फार्मूले पे रख के हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन हमारा दिया हुआ है 72,900, यहाँ पे 72,900 हम लोग लिखेंगे बराबर मूलधन होता है P और इसे ज्ञात करना है 1 + r, और r दिया हुआ है 8%, यानी कि दर 8% दिया हुआ है। और समय कितना, 2 वर्ष यहाँ पे समय भी दिया हुआ है, तो समय की जगह पे हम लोग 2 वर्ष का यूज करेंगे। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये 72,900 को ऐसे ही रहने देंगे बराबर P। अब देखिए यहाँ पे 8 को 4 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा, और 100 को 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा। अब 25 × 25 और 2 होता है 27, तो यहाँ पे 27/25 ये कोष्ठक के अंदर बनेगा, और 27/25 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 2 बार है, तो ये 27/25 और 27/25 2 बार हो जाएगा। अगर यहाँ पे पावर 3 बार रहता तो यहाँ पे 3 बार ऐसे लिखते गुणा करा के 27/25 27/25 27/25। अगर पावर 4 बार होता तो 4 बार वही चीज गुणा करा के लिखते 27/25 गुणे 27/25 गुणे 27/25 गुणे 27/25। फिलहाल तो यहाँ पे 2 ही बार है, तो हम लोग इसे 2 ही बार लिखेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 27 से काटेंगे 729 को, ये 27 बार में कट जाएगा, और फिर यहाँ से दूसरे वाले 27 से 27 को काटेंगे तो ये 1 बार में कटेगा, यहाँ पे बचेगा 100। अब फिर यहाँ पे देखिए 100 यहाँ पे बचा हुआ है पहले से, और फिर 25 × 25 ये होता है 625, तो इसमें 625 का आप गुणा करा देंगे और बराबर यहाँ P के कर देंगे क्योंकि यहाँ पे P है और P हमको ज्ञात करना है। ये 625 × 100 हो जाएगा 62,500, और P बराबर यही हमारा मूलधन आ गया 62,500। तो ये ज्ञात करना था मूलधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 62,500 डी वाला। तो इसमें करना कुछ नहीं था। देखिए एक बार फिर से क्या किया गया है। चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको दिया हुआ था 72,900, तो यहाँ पे 72,900 लिख दिए हैं, और फिर मूलधन आपको ज्ञात करना था, यानी कि P ज्ञात करना था, तो P को ऐसे ही रहने दिए। फार्मूला हमारा होता है 1 + r, r दिया हुआ था 8%, यहाँ पे 8% रख दिए और बटे 100 लिख के इस पे पावर 2 लगा दिए थे क्योंकि समय 2 वर्ष का था। और फिर इसको सॉल्व करने पे ये 100 × 625 आया P बराबर, और जो कि 625 × 100 होता है 62,500, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा डी वाला। तो बस इसी तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ पाए हैं, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है कि वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाए। तो वह राशि आपको बताना है जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाए। और ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि SSC CGL मेंस में 2014 में पूछा गया है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ पे हम लोग 2 वर्ष यूज करेंगे समय के जगह पे, और दर दिया हुआ है 10%, r बराबर यहाँ पे 10% हम लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए ब्याज की दर पे 2420 हो जाता है, यानी कि आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन के जगह पे आप 2420 का यूज करेंगे। और मूलधन इस प्रश्न में भी आपसे पूछा है, तो यहाँ पे मूलधन हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो पिछले प्रश्न की जैसे इसे भी सॉल्व कर लेंगे। 2420 बराबर
पी कोष्टक में 1 प्लस आर दिया हुआ है 10%, यहाँ पे 10 लिखेंगे और फिर बटे 100 लिख के यहाँ पे समय 2 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ पे पावर 2 लगाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 10 से ये 100 को काटेंगे 10 बार में कटेगा। यहाँ पे एक बचा है 10 एकम 10 और एक 11 बटे 10 ये हो जाएगा। तो पहले 2420 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2420 हो जाएगा बराबर पी। अब कोष्टक के अंदर 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 कितनी बार? 2 बार, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 बार है। अब इसको काटेंगे, 11 से इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 दूनी 22 220 बार में कटेगा। फिर दूसरे वाले 11 से इसे काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। अब फिर 10 गुणे 10 ये होता है 100 और यहाँ पे 20 बचा है ऑलरेडी और यहाँ पे 100 गुणे करा देंगे बराबर पी कर देंगे। अब ये 20 गुणे 100 हो जाएगा 2000, जो कि आपका मूलधन आ चुका है 2000 रुपये, यानी कि 2000 का राशि था और जो 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, तो 2420 यहाँ पे हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया गया था, तो चक्रवृद्धि मिश्र के धन की जगह पे हम लोग 2420 लिख दिए हैं। अब यहाँ पे मूलधन आपको ज्ञात करना था तो इसको ऐसे ही रहने दिए हैं। फिर 1 प्लस आर यहाँ पे दर आपको 10% दिया हुआ था बटे 100 करके यहाँ पे समय 2 वर्ष दिया हुआ था तो वहाँ पे लगा दिया। अब इसको सॉल्व किए हैं और 2 बार ये 11 बटे 10 हो गया। अब इसको सॉल्व किए हैं तो 20 गुणे 100 बराबर पी, इसका मूलधन आ जाएगा, यानी कि मूलधन बराबर 2000 रुपये आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में किस दर पर 1102.50 हो जाएगी। और ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 1000 की धनराशि यानी कि यहाँ पे आपको मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये, 1000 रुपये मूलधन दिया हुआ है और पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पे। यहाँ पे दर आपको ज्ञात करना है, तो दर आपको ज्ञात करना है और समय दिया हुआ है 2 वर्ष में। यहाँ पे समय 2 वर्ष है तो समय की जगह पे 2 वर्ष आप लिखेंगे। और फिर चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है 1102.50, तो यहाँ पे 1102.50 चक्रवृद्धि ब्याज की जगह पे लिखेंगे। अब इसी फार्मूले पे रख के इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये 11000 यहाँ पे लिखते हैं, 11002.50 बराबर मूलधन दिया हुआ है 1000 और कोष्टक में 1 प्लस आर आपको ज्ञात करना है बटे 100 पे पावर n यहाँ पे लिख देंगे। अब 1000 को इसके नीचे आप भेज सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1102.50 बटे 1000। अब यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पे मैनेज करने के लिए नीचे 2 जीरो आप बढ़ा देंगे तो ऊपर से दशमलव हट जाएगा और फिर बराबर यहाँ पे बचा है 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर n। तो इसे आप ऐसे लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल और फिर यहाँ पे आप 5 से काटेंगे तो 5 से ये 2000 बार में कट जाएगा 10,000 और 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। इसे आप 5 से काट सकते हैं, 5 चौकम 20, 400 बचा जो कि 20 का स्क्वायर है। ठीक, ये 20 का स्क्वायर है, इसका यूज पड़ेगा भी और ये हो जाएगा 5 चौकम 20, 5 चौकम 20, 5 इक्कम 5। ये जो है 21 का स्क्वायर है, इसका भी यूज अभी पड़ेगा, इन दोनों का यूज पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को सम्मिलित रूप से आप लिख सकते हैं 21 बटे 20 का, इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं और बराबर 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर 2। यहाँ पे समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 2 वर्ष लिखेंगे समय के जगह पे। तो यहाँ पे अब 2 वर्ष यहाँ पे समय के जगह पे पावर लगाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ घात बराबर है, यानी कि पावर दोनों तरफ बराबर है, तो यानी कि बेस भी आपस में बराबर होगा, यानी कि ये 21 बटे 20 बराबर होगा 1 प्लस आर बटे 100 के। अब एक यहाँ पे प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 21 बटे 20 माइनस 1 बराबर आर बटे 100। अब 20 इक्कम 20 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 1 बटे 20 बराबर आर बटे 100। अब देखिए यहाँ पे 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में कटेगा, यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 5%, यानी कि दर इसका हो जाएगा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। तो उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप लोग समझ पाए होंगे। और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6655 हो जाती है तो धनराशि कितनी है। कोई धनराशि है जो कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6655 हो जाती है तो वह धनराशि कितनी है। तो इसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कुछ है ना इस प्रश्न में, दर दिया हुआ आपको 10%, तो यहाँ पे दर के जगह पे 10% आप यूज करेंगे। समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो यहाँ पे समय के जगह पे आप 3 लिख देंगे। और फिर मूलधन आपसे पूछा है कि वो धनराशि कितनी है, तो
तो यहाँ पे मूलधन आप ज्ञात करेंगे, मिश्र धन 6655 दिया हुआ है, तो मिश्र धन की जगह पे आप 6655 का यूज करेंगे। और फिर पी आपसे पूछ रहा है, अब आर के जगह पे आपको 10% रखना है क्योंकि दर 10% दिया हुआ है, और पावर 3 यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि समय 3 वर्ष है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 से 10 एक बार में कटेगा और 100 10 बार में कटेगा। अब ये 10 एकम 10 और 1 11 हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हैं 6655 बराबर पी गुणे 11/10 गुणे 11/10 कितनी बार, 3 बार, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 बार है तो हम लोग 3 बार इसे लिखेंगे। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 11 छकम 66 और 11 पाँचे 55, फिर 11 से काटेंगे 11 पाँचे 55, 11 पाँचे 55, फिर 11 से इसे काटेंगे तो 11 पाँचे 55, यहाँ पे 5 बचा और फिर बराबर यहाँ पे बचा है पी और फिर बटे 10 गुणे 10 100, फिर गुणे 10 हो जाएगा 1000 बचेगा और फिर पी बराबर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5 बचा है, 1000 का गुणा इधर हो जाएगा, पी बराबर आपको 5000 यहाँ से मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए वाला। तो उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। और ये प्रश्न जो है आपका एसएससी सीजीएल प्री में 2016 में पूछा गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 8000 को चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से निवेश करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की दर है, तो इस प्रश्न में आपको दर बताना है और यहाँ पे 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है और यहाँ पे मूलधन आपको 8000 रुपये दिया हुआ है, यानी कि 8000 रुपये आपको 3 वर्ष के लिए निवेश करना है और आपसे पूछ रहा है कि दर उसमें क्या होगा, ताकि आपको 1261 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाए। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे 1261 रुपये दिया हुआ है और समय 3 वर्ष इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस फार्मूले पे रख के इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये दिया हुआ है, तो 1261 रुपये हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की जगह पे लिख देंगे और मूलधन आपको दिया हुआ है 8000 रुपये, तो यहाँ पे 8000 आप लिख देंगे और फिर 1 प्लस आर आपको ज्ञात करना है, आर बटे ये 100 हो जाएगा और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, माइनस यहाँ पे फार्मूले में 1 है तो -1 करके आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए 1261 बटे 8000 को इसके नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं आप, 8000 ये हो जाएगा और फिर बराबर यहाँ पे आप देखिए ये 1 यहाँ पे माइनस में, बराबर के उधर आप भेजेंगे तो 1 बराबर के इधर प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे आप +1 लिख सकते हैं और फिर बराबर 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर 3 यहाँ पे बच जाएगा। 8000 का गुणा 1 में कराएंगे 8000 और प्लस 1261 जोड़ेंगे इसमें, तो ये 9261 आपका बनेगा बटे 8000 यहाँ पे हो जाएगा। और 8000 जो कि होता है 20 का क्यूब और जो 9261 होता है वो 21 का क्यूब होता है, तो इसका जरूरत अभी पड़ेगा। 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9261 बटे 8000 के जगह पे आप 21 बटे 20 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 9261 का घनमूल होता है 21 और 8000 का घनमूल होता है 20, तो इसके जगह पे आप 21 बटे 20 का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, बराबर 1 प्लस आर बटे 100 पे पावर 3 आप लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ घाते बराबर हैं, तो यानी कि बेस भी बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 21 बटे 20 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। यहाँ पे 1 प्लस में है, बराबर के इधर जाएगा माइनस में, तो 21 बटे 20 माइनस 1 बराबर आर बटे 100 हो जाएगा। अब फिर वही काम करना है यहाँ पे, यानी कि 20 कम 20, अब 21 में से 20 जाएगा, यहाँ पे 1 बटे 20 बचेगा बराबर 1 बटे 100 यहाँ पे है ही, तो 20 से इसको काटेंगे आप 5 बार में कटेगा, यहाँ पे आर बराबर हो जाएगा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी वाला। तो उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक देय है और 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो जाता है तो मूलधन है कि मूलधन इस प्रश्न में बताना है। और फिर ब्याज आपको दिया हुआ है 331 और दर 10% दिया हुआ है यहाँ पे और समय 3 वर्ष दिया हुआ है और फार्मूला ये है हमारा, इस पे रख के इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि ये RRB ASM 2009 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की जगह पे आप 331 लिख देंगे और बराबर मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि P आपको बताना है और फिर ये फार्मूला होता है आपका 1 प्लस आर, दर दिया हुआ है 10% बटे 100 पे पावर, समय कितना है 3 वर्ष है, तो पावर आप 3 लगा देंगे और फिर -1 करके ये मझला कोष्टक बंद कर देंगे।
अब इसे आप सॉल्व करेंगे। 331 ये हो जाएगा बराबर P, और फिर इसे 10 एकम 10 ये हो जाएगा 10 दहियम 100। अब 10 का गुणा 1 में कराएंगे, 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 कितनी बार? 3 बार, क्योंकि पावर वहाँ पे 3 है तो गुणा हम लोग 3 बार कराएंगे। अब आप जानते हैं कि ये होता है 11 गुणे 11 121 गुणे 11 ये होता है 1331, और बटे यहाँ पे 10 गुणे 10 गुणे 10 ये हो जाएगा 1000, और फिर -1 यहाँ पे आप कर देंगे। 3331 बराबर P। आप 1000 का गुणा 1 में कराएंगे 1000, और 1331 में से 1000 माइनस करेंगे आप, तो ये 331 बटे 1000 बचेगा। अब 331 से 331 आप एक बार में काट सकते हैं, यहाँ पे 1000 बचा है तो यहाँ पे जाएगा गुणे में, तो यानी कि P बराबर आपको मिल जाएगा 1000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी वाला। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 4000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस प्रश्न में आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कि क्या होगा, जो कि दर जब आपका 10% रहेगा और समय 2 वर्ष रहेगा और जो मूलधन है वो 4000 रहेगा, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो कोई बात नहीं, इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपको मूलधन दिया हुआ है 4000, तो मूलधन की जगह पे आप 4000 लिख देंगे, और फिर मझला कोष्ठक लगा के 1 प्लस दर आपको दिया हुआ 10% बटे 100 पे पावर, यहाँ पे वर्ष 2 वर्ष दिया हुआ है, पावर 2 का लगा के -1 करके इसे सॉल्व करेंगे। CI बराबर यहाँ से हो जाएगा 4000। अब यहाँ पे आप देखिए 10 एकम 10 10 दहियम 100। अब ये यहाँ पे गुणा कराएंगे 10 एकम 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 कितनी बार? 2 बार, -1 हो जाएगा। अब फिर देखिए CI बराबर यहाँ से हो जाएगा 4000, और फिर 11 गुणे 11 121 होता है, बटे यहाँ पे 10 गुणे 10 100 होता है, -1 कर देंगे। अब ये 10 एकम 100 एकम 100 होगा, और 121 में से 100 आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बचेगा 40 गुणे 21, जो कि होता है 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि 840 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला। तो उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कितने समय में 2000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इस चीज से आपसे नहीं कोई मतलब है। देखिए यहाँ पे धनराशि दिया हुआ है 2000 रुपये, यानी कि ये हमारा मूलधन है। मूलधन की जगह पे हम लोग इसमें 2000 रुपये लिखेंगे, और फिर ये 2420 हो जाता है कितने वर्ष बाद। तो समय आपको ज्ञात करना है, तो समय आपको बताना है, और दर यहाँ पे 10% दिया हुआ है, तो दर की जगह पे आप 10% लिखेंगे, और मिश्र धन 2420 हो जाता है। यानी कि इसमें जो मूलधन है तो था ही, और इसमें कुछ चक्रवृद्धि ब्याज भी साथ में जुड़ जा रहा है, और ये 2420 हो जाता है। तो अब ज्ञात करना है कि ये कितने समय में हो रहा है। तो अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 2420 यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2000 रुपये, और कोष्ठक में 1 प्लस R बटे 100 यहाँ पे आप लिख देंगे, और R यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में R दिया हुआ है 10%, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, और समय यानी कि यन आपको ज्ञात करना है। 10 एकम 10 10 दहियम 100। अब ये इसको आप इसके नीचे भेज सकते हैं, यानी कि ये 2420 बटे 2000 हो जाएगा बराबर 1 प्लस ये हो जाएगा 10 एकम 10 1 11, तो ये होगा 11 बटे 10 पे पावर n होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। यहाँ पे 200 बचा, 200 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यानी कि ये 100 बार में कटेगा। फिर इसको आप काट सकते हैं 2 एकम 2 2 दूना 4 2 एकम 2, यानी कि 121 यहाँ बना, यानी कि ये 11 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 100 बचा, यानी कि ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो इन दोनों को आप सम्मिलित रूप में आप लिख सकते हैं 11 बटे 10 का होल स्क्वायर बराबर 11 बटे 10। यहाँ पे देखिए अब बेस दोनों तरफ बराबर है, और आपस में इसलिए घाते भी बराबर हो जाएंगी। n बराबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाती है, वो राशि कितनी है। तो यहाँ पे दर 8% दिया हुआ है और समय 2 वर्ष दिया हुआ है, और पूछ रहा है वह राशि कितनी है, यानी कि आपसे मूलधन पूछ रहा है कि वह कौन सी राशि है जो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और 2 वर्ष में वो 5832 हो जाती है।
तो कोई बात नहीं, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और ये क्वेश्चन देखिए आप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2008 में पूछा गया है, तो यानी कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन दिया हुआ है 5832 रुपये, तो इसकी जगह पे हम लोग 5832 लिख देंगे। और फिर मूलधन आपको बताना है कि कितना है, तो P आपको ज्ञात करना है। 1 प्लस R यहाँ पे दिया हुआ है 8%। दर की जगह पे आप 8% लिखेंगे और समय की जगह पे 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 वर्ष यहाँ पे लिखेंगे आप। तो यहाँ पे 8/100 हो जाएगा और पावर 2 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, और 100 को 4 से काटेंगे ये 25 बार में कटेगा, तो ये बनेगा 5832 बराबर P। अब फिर 25 एकम 25 और ये 2 27/25 गुणे 27/25 कितनी बार, 2 बार, ये 27/25 गुणे 27/25 बनेगा। अब 5832 को काटेंगे आप 27 से, तो 27 से ये कटेगा 216 बार में। और फिर दूसरे वाले 27 से 216 को काटेंगे, ये 8 बार में कटेगा। अब 25 गुणे 25 आप जानते हैं 625 होता है, और फिर गुणे 8 यहाँ पे बचा हुआ है, तो यहाँ पे 8 का गुणा इसमें करा देंगे, बराबर P के कर देंगे। अब 8 का गुणा 625 में कराएंगे, तो 25 8 200, यहाँ पे 0 हो गया, हासिल बचा 2 20, और 8 6 48 और 2 50, यानी कि P बराबर मूलधन आपको मिल जाएगा 5000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर से हो जाएगा A वाला। तो उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि 32,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 हो जाएगा। यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 672 और 3200 रुपये यानी कि मूलधन दिया हुआ है, और दर आपको दिया हुआ है 10%, और समय आप पूछ रहा है कि कितनी वर्ष में ये हो जाएगा 672। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समय आपको ज्ञात करना है, तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 672 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 672 का यूज करेंगे, बराबर 3200 यहाँ पे कर देंगे। और फिर कोष्टक में 1 प्लस दर दिया हुआ है 10% बटे 100 पे पावर समय कितना है ये पूछ रहा है आपसे, यानी कि यन आपको ज्ञात करना है। और फिर यहाँ पे -1 करके आप कोष्टक बंद कर देंगे। अब 10 एकम 10 होता है, और 10 दाइयम 100, और फिर 3200 को इसके नीचे ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 672 बटे 3200 बराबर, यहाँ पे 10 एकम 10, 1 11/10 हो जाएगा, 11/10 पे पावर n। अब यहाँ पे -1 है, तो -1 को बराबर के इधर भेजेंगे तो +1 में पहुंचेगा। अब 3200 एकम 3200 और प्लस 672 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3872 बटे 3200 बराबर 11/10 पे पावर n। अब इसे आप लोग काट के सॉल्व करें। 8 चौक 32 और 8 टाइम 64 और 8 चौके 32, ये 484 रुपये ऊपर हुआ। 4 से इसे फिर से दोबारा काटेंगे, 100 बार में कटेगा, और ये कटेगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, यहाँ पे नीचे 10 का स्क्वायर होगा। अब इसको आप दोनों को लिख सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे 11/10 पे पावर n आपका पहले से है। अब यहाँ पे देखिए बेस दोनों तरफ बराबर है, यानी कि घाते भी आपस में तो बराबर होंगी, n बराबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 वर्ष। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।